मुल्क में इसहाक डार की वापसी के हवाले से एक अजीब बहस शुरू है। कुछ लोग जो इसहाक डार की वापसी के खिलाफ हैं, इनके मुताबिक इन्हें वापस नहीं आना चाहिए। एक सहाफ़ी दोस्त टीवी टॉक शो पर चीख चीख कर कह रहे थे कि वो तो बीमार थे, अब ठीक कैसे हो गए। मैं हैरान हूं कि पहले इस दोस्त को इनके बीमार होने पर एतराज़ था, अब इनको इनके सेहतमंद होने पर एतराज़ था। पहले इन्हें इसहाक डार के वतन वापस ना आने पर एतराज़ था, अब इन्हें इसहाक डार के वापस आने पर एतराज़ था। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चाहते क्या हैं। वो ना आए तो वो एतराज़, और अगर आप आने का ऐलान किया है तो भी एतराज़। इसी तरह दोस्तों को ये भी एतराज़ है कि वो अपने मुकदमात में पेश होने क्यों आ रहे हैं। हैरानगी की बात है कि जब इसहाक डार कानून को मतलूब थे और पेश नहीं हो रहे थे तो दोस्त एतराज़ कर रहे थे कि वो आएँ, खुद को कानून के सामने सरेंडर करें। अब जब वो आने की बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि क्यों आ रहे हैं, क्यों कानून के सामने पेश हो रहे हैं। एक दोस्त के मुताबिक वो नैब को मतलूब हैं, अब क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा वापस आएंगे तो नैब में पेश हो जाएंगे, अदालत में पेश होंगे, इंसाफ होगा, लेकिन दोस्त के मुताबिक वो क्यों आ रहे हैं। एक सवाल बहुत गर्दिश कर रहा है कि इसहाक डार के आने के बाद मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो जाएगी। मैं नहीं समझता इसहाक डार के आने के बाद मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो जाएगी। इसहाक डार वजीर बने या ना बने, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उनका अपना एक मकाम है। वो सबके लिए काबिल एहतराम है। वो कोई मुतनाज़ शख्सियत नहीं है, इनकी कोई ग्रुपिंग भी नहीं है। अगर वो वजीर नहीं भी बनेंगे तब भी वो टीम का हिस्सा होंगे। इनकी राय और तजुर्बा की अपनी एक अहमियत होगी जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी राय में इसहाक डार की वापसी के बाद मिफ्ता इस्माइल कमज़ोर होने के बजाय मजबूत होंगे। वो मिफ्ता इस्माइल के लिए एक सीसा पिलाई दीवार होंगे। इनमें लोगों को साथ लेकर चलने की कमाल सलाहियत है। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मेरी जिससे भी बात हुई है, सबके मुताबिक इसहाक डार लोगों को जोड़ने की सलाहियत रखते हैं। इनकी वजह से आज तक कोई नाराज़ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने हमेशा नाराज़ लोगों को मनाने का ही काम किया है। इस बात के भी शवाहिद मिले हैं कि मिफ्ता और इसहाक डार के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। दोनों के दरमियान तनाव नहीं है, ना ही कोई इख्तलाफ है। इसलिए जो कहानियां गर्दिश कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। इसहाक डार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान भी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। इसहाक डार पर अदम एतमाद की जब गुफ्तगू हुई तो वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सबसे बड़े हामी बनकर सामने आए थे। इन्होंने सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के सामने ये बात की थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। इसलिए शायद कम लोगों को अंदाज़ा होगा कि लंदन में शहबाज शरीफ के सबसे बड़े हामी इसहाक डार हैं। शहबाज शरीफ के मुखालिफिन को चुप करवाने और इनको न्यूट्रल करने में भी इसहाक डार ने एक अहम किरदार अदा किया है। आज शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने में इसहाक डार का एक कलीदी किरदार है। इसलिए इसहाक डार की वापसी के बाद शहबाज शरीफ मजबूत होंगे, कमज़ोर नहीं। इसहाक डार की बतौर वज़ीर ख़जाना कारकर्दगी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी कदर की निगाह से देखा जाता है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुआशी महाज पर अपनी जिन कामयाबियों का फ़ख्र से जिक्र करती है, इनमें इसहाक डार का कलीदी किरदार है। इसी तरह इसहाक डार के दौर में ही पाकिस्तान में टैक्स दुगना इकट्ठा हुआ। इस हवाले से यह बात भी मानी जाती है कि उन्होंने दुगना टैक्स इकट्ठा बगैर किसी शोर के जमा किया था। टैक्स की शरह में भी कोई खास इजाफा नहीं किया था। IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ मामलात हल करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। इन्होंने बहुत अरसा इनसे डील किया है, इसलिए इनकी वतन वापसी पर वो इन मामलात में मुस्लिम लीग नून की मदद कर सकते हैं। इसहाक डार की मौजूदगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौजवान क़यादत के लिए एक बुजुर्ग की होगी जो मुश्किल में अपने तजुर्बे से मदद कर सकेगा। इसमें तनाज़े वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आज 4 साल बाद पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि रुपए की कदर को कंट्रोल करने में ही पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम है। 4 साल कबल डॉलर को कंट्रोल करने की इसहाक डार की पॉलिसी के कट्टर मुखालिफिन भी आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रुपए को इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। कहीं ना कहीं इसमें हुकूमती कंट्रोल ज़रूरी है, वरना मार्केट और माफिया रुपए को गिरा देता है। 4 साल कबल इसहाक डार पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही था कि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए वो हर माह 2 अरब डॉलर मार्केट में फेंक देते हैं। इसलिए उन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल किए रखा। लेकिन अब सवाल यह है कि 4 साल से तो पाकिस्तान 2 अरब डॉलर मार्केट में नहीं फेंक रहा। हमने रुपए की कदर में भी 100 रुपए कमी कर ली है। फिर पाकिस्तान के खजाने में 80 अरब डॉलर बच जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं बचे, वो कहाँ हैं? इसका मतलब है कि इसहाक डार के खिलाफ बनाया जाने वाला बयानिया गलत था, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन इस सब का शायद इसहाक डार को कम और पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसहाक डार की दुश्मनी में हमने पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर दिया और हम एक ऐसी हुकूमत ले आए जिसका वज़ीर आज़म कहता था कि इसे रुपए की कदर गिरने का टीवी से पता चला। इसलिए इसहाक डार को पाकिस्तान आने देना चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसमें अनापरस्ती की नहीं, दानिशमंदी की ज़रूरत है। अनापरस्ती में हमने पाकिस्तान को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया है।